एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेयान अपने हाथ से पेड़ को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ही हाथ में लग जाती है और ये रोते हुए चिल्लाते हुए रॉयल ब्लड लाइन को यूजलेस कहता है। और इस चीज को देख के वू यान को भी समझ में आ जाता है कि यंग मास्टर सेवेज गॉड बॉडी को अपने नॉर्मल स्टेट में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये उसे बेसिक के साथ ट्रेनिंग करवाने की सोचती है। जिसके बाद हम रेयान को एक केव के अंदर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और फेंग ने जो इसे ग्रेट सन मून यिंग यांग टेक्निक को सिखाया था, इसने उसे मास्टर कर लिया होता है, इसलिए काफी ज्यादा खुश होता है और ये खुश होते हुए अपने आप को जीनियस कहने लगता है। और इस तरफ वू यान इसे छिपकर देख रही थी और वो मन में कहती है कि ये सच में मेरे यंग लॉर्ड होने के काबिल है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों को इस टेक्निक को मास्टर करने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इसने इसे सिर्फ आधे महीने में ही कर लिया। और इस तरफ मैक्स प्रैक्टिस करने की वजह से पसीने में लथपथ हो जाता है, इसलिए ये अपने कपड़ों को खोल के केव के बाहर जो नदी है उसमें शावर लेने के लिए नाचते गाते हुए जाने लगता है। और इसे ऐसा करता देख वू यान को भी शर्म आ जाती है और ये कहती है कि एक राजकुमार के तौर पे इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है और ऐसा दिखता है कि मुझे इसे रॉयल फैमिली का डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। और मैक्स कई दिनों से वू यान से नहीं मिला था, इसलिए ये उसी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वू यान इसके सामने आ जाती है और इसे अचानक से अपने सामने देख के ये गिर जाता है। और मैक्स को ऐसे देख के वू यान का भी मुंह लाल होता है और ये कहती है कि एक कल्टीवेटर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और मैक्स चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे आने के बारे में मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और वू यान कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ग्रेट सन मून यिंग यांग टेक्निक माइनर स्टेज पे पहुंच गई है और अब तुम नेक्स्ट स्टेज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैक्स चिल्लाते हुए कहता है कि तुम छिप के मुझे नहाते हुए देख रही थी और तुमने मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। और वू यान कहती है कि खेलना बंद करो, तुम्हारा फाउंडेशन तैयार हो गया है, तो अब समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है। और इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर कई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं, तो तुम्हें उनसे लड़के अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा। और फिर हम मैक्स को जंगल में जाते हुए देखते हैं और ये कहता है कि लगता है कि मुझे खुद ही मॉन्स्टर को जाके मारना होगा और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं मरने जा रहा हूँ। और तभी ये किसी को हेल्प मांगते हुए सुनता है और जैसे ही ये मदद मांगने वाले की आवाज सुनता है तो ये उसे ढूंढने लगता है। और तभी हम एक जख्मी लड़की को देखते हैं जो कि मैक्स से मदद मांग रही होती है। तो मैक्स उससे पूछता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो ये लड़की कहती है कि मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे खेलने के लिए आए थे, लेकिन हम पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और मैं अपनी सिस्टर की मदद से ही वहाँ से भाग सकी। और फिर मैक्स इससे इसकी हालत के बारे में पूछता है तो ये रोते हुए मैक्स को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं काफी डर गई हूँ और प्लीज मेरी बहन को बचा लो। और फिर मैक्स कहता है कि मैं कैसे खड़े होकर देख सकता हूँ जब कोई खतरे में हो, और मुझे वहाँ पे ले चलो जहाँ पे तुम्हारी सिस्टर है, जिससे कि मैं उसे बचा सकूं। और मैक्स की इस बात को सुन के ये लड़की काफी खुश होती है और ये मैक्स को अपने साथ ले जाने लगती है। और ऊंचाई से वो यान भी इन्हें देख रही होती है और ये मैक्स को ऐसे जाते हुए देख मन में कहती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है और इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पहाड़ों के जंगलों में कोई खेलने कैसे आ सकता है। और इस सुंदरी ने तो इसे बड़ी ही आसानी से अपनी बातों में फंसा लिया और लगता है कि मुझे इसे दुनिया के खतरों से रूबरू करवाना पड़ेगा। और इस तरफ ये दोनों वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और ये लड़की कहती है कि उस मॉन्स्टर ने मेरी बहन को पकड़ के उस होल के अंदर ले गया। और मैक्स इतने बड़े गड्ढे को देख के काफी हैरान होता है और ये कहता है कि क्या सच में तुम्हारी बहन को वो मॉन्स्टर अंदर ले गया है। तो ये लड़की कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और फिर मैक्स कहता है कि लेकिन ये गड्ढा सच में काफी गहरा है और मुझे वू यान के पास जाना चाहिए मदद के लिए। और मैक्स की इस बात को सुन के ये लड़की कहती है कि अब जब तुम पहले ही यहाँ पे आ चुके हो। और फिर ये लड़की एक इविल से लुक के साथ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये यंग हीरो इस गड्ढे के अंदर जाके मेरी बहन को बचाए। और इसकी इस बात को सुन के मैक्स थोड़ा सा परेशान होता है और ये लड़की काफी ज्यादा इविल तरीके से हंस रही होती है और मैक्स कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ये लड़की कहती है कि चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और इतना कहते ये लड़की मैक्स को गड्ढे के अंदर धक्का दे देती है और ये गड्ढा वाकई में काफी गहरा होता है और मैक्स काफी ज्यादा जोर से नीचे जा गिरता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उस लड़की ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। और तभी इसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा व्हाइट टाइगर बीस्ट आता है और इतने खूंखार बीस्ट को अपने इतने करीब देख के मैक्स काफी ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।